सियासत में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार जाकर एक तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं। जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इसका लाभ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस बात को भी जानती है कि बिहार राज्य में जिस तरह का चुनावी समीकरण मिलेगा, उससे कम सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों में उसका असर पहुंचेगा। वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में भी तल्ख तेवर दिखाने का भी संदेश और संकेत दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये चुनाव के साथ साथ बिहार के समीकरणों पर असर डालने के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों की जो सियासत सरगर्म होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वोटर और वोटों को लेकर, उस मुद्दे को उठाने को लेकर ये उसी दिशा में संकेत कर रहा है। अखिलेश यादव की ये यात्रा यही संदेश दे रही है। अखिलेश यादव इस तरह की स्क्रिप्ट भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश में वो राहुल गांधी के साथ मिलकर वोट यात्रा निकाल सके और आम जनता के बीच में ये संदेश देने की कोशिश करें कि मौजूदा सरकार ने उनके वोटों की चोरी की है। वोट चोरी और वोट डकैती की बात है, उसको जोर शोर से उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बेईमानी और पक्षपात हुआ है, उसका उदाहरण जरूर बिहार की जनता को देके आगाह किया जाएगा कि वो अपने यहाँ ऐसा न होने दें। तो इन सब के लिए बड़े बड़े लीडर्स जाएंगे और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इंडिया अलायंस के लोगों को। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां संगठन पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीडीए का नारा भी बुलंद कर रही है। इस बीच में उनको वोट न्याय यात्रा के रूप में एक नया मुद्दा भी मिल गया है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि ये सारी रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए कितना सफल होती है। देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। सरकार ने बताया कि राज्यों में पिछले एक दशक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र ने 57 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा किए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के मामलों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8% रही है। पिछले 8.5 वर्षों में औद्योगिक विकास की तीव्र गति ने लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, जिसके चलते निवेश बढ़ा और नए कारखानों की स्थापना भी हुई है। उत्तर प्रदेश के 1,07,529 राजस्व ग्रामों में से 1,55,000 गांव की चकबंदी पहले ही हो चुकी है, लेकिन अभी भी 6,974 गांव में एक बार भी चकबंदी नहीं हुई। इनमें से केवल 1,767 गांव चकबंदी के लिए ठीक हैं। बाकी गांव में नदी की कटान, जंगलों या फिर पहाड़ियों के कारण चकबंदी संभव नहीं। अब इन शेष गांव में चकबंदी को सुगम बनाने के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव का प्रस्ताव गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत के बहुमत सदस्यों के जरिए भेजा जाता था, जिससे शुरू होते ही विवाद हो जाते थे। कई मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत चकबंदी से पहले गाँव के 75% डेटा धारकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। ये पहल विवाद कम करने के लिए की गई है। राज्य सरकार ने इस निर्देश को सभी जिलाधिकारियों को मुख्यालय स्तर से जारी कर दिया है। इसका मतलब है बिक्री हुई खेती की जमीन को एक जगह इकट्ठा करना, जिससे किसानों को फायदा होता है। इससे सिंचाई आसान होती है, विवाद कम होते हैं और उत्पादकता बढ़ती है। यूपी में ये प्रक्रिया 1953 के एक्ट के तहत चलती है। नया नियम विवादों को रोककर चकबंदी को तेज करेगा। योगी सरकार का ये कदम किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।